हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जनरल एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15 और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू का। ठीक क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन दो चार यहाँ पे कंटिन्यूटी के अंदर तो थोड़ा सा डिफर है कंसेप्ट जो पीछे पढ़ा हमने उससे, तो थोड़ा फोकस करेंगे। आप पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूँ यहाँ पे बेसिक कि एक्चुअल में ये है क्या। देखो, इसका मतलब होता है कि जब भी मैं किसी इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करूंगा ना, तो जो मेरा डोमेन होता है ना, डोमेन मतलब जो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ वो तो रियल नंबर पुट कर सकता हूँ, कोई भी वैल्यू पुट कर दूं। लेकिन जो मेरा रेंज निकल कर आता है, जो आंसर, वो हमेशा क्या निकल के आता है? इंटीजर निकल के आता है। क्या निकल के आता है? इंटीजर निकल के आता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इसका। मैंने यहाँ पे लिखा 5, तो भी मेरा आंसर आएगा 5। अगर मैंने लिखा है 5.9 तो भी मेरा आंसर आएगा 5। सर ऐसा क्यों हुआ? 5 और 9 किसके बीच में लाया करता है? सर 5 और 9, 5.9 5 और सॉरी 5 और 6 के बीच में लाया करता है। इन दोनों में छोटा कौन है? सर 5 है, तो इसका 5 आंसर होता है। यही वैल्यू माइनस में समझाता हूँ मैं आपको। -2.3 है, 2.5 है, ले लो। ये किसके बीच में लाया करता है? सर ये इधर से चलूंगा तो सर पहले -2 आएगा, फिर -2 पॉइंट आएगा, फिर -3 आएगा। तो इसका आंसर -3। अब देखो दोनों में अंतर हो थोड़ा सा। -2 पॉइंट रखने पे -3 आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा बड़ी वैल्यू आ रही है। नहीं, बड़ी नहीं आ रही है, छोटी है। -2 और -3 में छोटा कौन होता है? -3 होता है। तो ये मैं समझा रहा हूँ, डोमेन आप कोई भी रखो पॉइंट की वैल्यू, लेकिन रेंज हमेशा इंटीजर निकल के आएगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ क्या करना है आपको? यहाँ इस वैल्यू से ऐसा करना है कि फंक्शन को डिफाइन करना है कि डिसकंटिन्यूटी किस पर होगा। अब आप ऐसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो बता नहीं सकते। या तो कहोगे सर इंटीजर के ऊपर है, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाएंगे। या फिर कहोगे सर रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब अपॉन की वैल्यूज है ना, रियल नंबर जो है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं इंटीजर और रियल नंबर दोनों पे प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको डिसकंटिन्यूटी किसके ऊपर है। सबसे पहले मैं इंटीजर पे प्रूफ करता हूँ। केस 1 मैंने क्या माना? लेट सी बी एनी इंटीजर। मैंने कोई इंटीजर मान लिया है सी। ठीक है, और मैं इसी पे पॉइंट पे निकालूंगा जहां मेरा फंक्शन कितना हो रहा है? सर एक्स हो रहा है। ठीक है भाई। अब आपको पता है आप लिमिट कैसे निकालते हो? सर हम लिमिट निकालते हैं, इसके अंदर फर्स्ट केस क्या निकलेगा? फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे, तो करो भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे पुट करते हो? लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव। और जैसे आपने यहाँ एक्स पुट किया, अब आपको एक चीज समझ में आ गई। सर सी का नेगेटिव का मतलब है सी पुट नहीं करना है, सी से जस्ट थोड़ी सी पहले वाली वैल्यू पुट करनी है, यानी सी में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। सर सी में से क्या माइनस करूं भाई? मुझे क्या पता क्या माइनस करूं। सर सी में से मैं एक काम करता हूं, मैं एच माइनस कर देता हूँ। क्या माइनस कर देता हूँ? एच माइनस कर देता हूँ। अब ये वाली चीज आपको समझने के लिए एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। मान लो एक लाइन बनाई मैंने, मैंने बोला यहाँ सी है, मैंने बोला यहाँ सी है, तो आप बताओ सी से जस्ट पहले वाला नंबर क्या होता है? सर C-1 होता है। और सी से जस्ट आगे वाला नंबर क्या होता है? सर C+1 होती है। तो आप जानते हो नंबर लाइन पे भाई, अगर यहाँ 2 है तो 2 के आगे क्या होगा? 2+1 3 होगा। और 2 से पीछे क्या होगा? 2-1 1 होगा। तो ये आप नंबर लाइन का कंसेप्ट समझ गए। अब देखो यहाँ मैंने C-H लिखा है। अब मैंने C-H का लिखने का मतलब है सी में से कोई वैल्यू माइनस। अब देखो यहाँ मैंने जो h टेंस टू जीरो लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? या तो h टेंस टू जीरो समझो, या फिर h अप्रोचेस टू जीरो। यानी कि जीरो पुट नहीं करनी है आपको यहाँ वैल्यू। h टेंस टू जीरो का मतलब जीरो नहीं है, जीरो के जस्ट करीब की कोई वैल्यू। जीरो के कोई करीब की वैल्यू, मान लो आपने 0.3 या कुछ आपने माइनस कर दिया सी में से। जैसे आपने C-H का मतलब क्या है? सी में से आपने कोई h की वैल्यू माइनस करी, कोई भी। अब आपने कुछ माइनस किया तो ऑब्वियसली बात है वो यहाँ आएगा। ऑब्वियसली बात है वो यहाँ स्टैंड करेगा कहीं पर भी। यहाँ मान लो C-H स्टैंड कर रहा है। अगर यहाँ C-H स्टैंड कर रहा है, तो अब देखो मैंने आपको 5.9 में क्या समझाया था? 5.9 जिन दो संख्याओं के अंदर होता है, उसमें से छोटा वाला आपका आंसर होता है। देखो C-H किस किस के अंदर है? सर C-H एक तो C-1 के अंदर है, और एक सी के अंदर है। इन दोनों के अंदर आ रहा है। हाँ सर, इन दोनों में छोटा कौन है? जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो छोटा है, तो C-1 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मैं C-1 रख सकता हूँ क्या? इसको जब मैं सॉल्व करूंगा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले ब्रैकेट को, तो आंसर क्या निकल कर आएगा? C-1। बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आ गया। क्लियर हो रहा है? कैसे समझा रहा हूँ पॉइंट्स को? ऐसे समझो इस पॉइंट्स को। आगे देखो, अब इसी पॉइंट को मैं आगे समझाता हूं। फॉर राइट हैंड लिमिट। अब देखो राइट हैंड लिमिट से मैं कहता हूं क्या कहूंगा? इसको मुझे हटाना पड़ेगा, इधर जगह नहीं बच रही थोड़ी सी, मैं इसको साइड में बना देता हूँ ना। मैं इसको इस साइड बना देता हूँ। ये सी है, ये C-1 है, और ये C+1 है। ठीक है, इधर फोकस करो। सर अब क्या होगा बेटा? अब ऐसा होगा, सी पॉजिटिव पुट करेंगे हम।
लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, फंक्शन की जगह मैंने एक्स पुट किया। अब क्या करें, अब देखो सी प्लस का मतलब है सी से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू वाली पुट करनी है आपको, कोई थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ एच टेंस टू जीरो, तो सी प्लस एच रखना पड़ेगा मुझे। देखो अगर जब सी में मैंने कोई प्लस एच किया, मतलब कोई जीरो के अप्रोच वैल्यू करी, तो वो सी प्लस एच यहाँ आ गया, आया नहीं आया? अब आप बताओ सी प्लस एच अगर यहाँ आएगा तो ये किन दो वैल्यू के बीच में है? सर एक तो सी के बीच में और सी प्लस वन के बीच में, देख रहे हो ना भाई, ये वाली वैल्यू इसके और इसके बीच में ही तो होगी, और इन दोनों में जो छोटा वाला होता है वो आंसर होता है नहीं होता आपका? ठीक है सर, तो यहाँ ग्रेटर इंटीजर सॉल्व करती है ऑटोमेटिक सी आंसर आ जाना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखा लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स। इक्वल है क्या? नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज ऑफ एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल। एल एच एल आर एच एल इक्वल है क्या? सर नहीं है इक्वल। अगर इक्वल नहीं है, आप क्या कह सकते हो यहाँ पर, भाई जब दोनों पॉइंट इक्वल है ही नहीं आपके पास, तो हम यहाँ कह सकते हैं हैंस देयरफॉर, या देयरफॉर लिख देता हूं मैं, देयरफॉर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट। एच फंक्शन जो है एफ इज नॉट कंटिन्यूअस निकल गया, इंटीग्रल पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, जो इंटीजर्स है ना आपके, जो इंटीजर्स हैं एट एनी, एट इंटीजर, इंटीग्रल पॉइंट का मतलब हो गया एनी इंटीजर के ऊपर ये है जो केस है वो आपका डिसकंटिन्यू होगा, यानी कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। बताओ समझ में आया कि ये केस वन समझाया मैंने आपको? यहाँ पे किसी को डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, पहले ये वाला पोर्शन मुझे, समझ रहे हो? इसके बाद वाला पॉइंट आप बाद में समझना, पहले अगर आपको यही डाउट आ जाता तो पहले आप यही कमेंट में लिख दो सर मुझे ये वाली चीज समझ में नहीं आई, फिर मैं उसका लिए वापस आपको वीडियो बनाऊंगा एक सेपरेटली। हर बच्चे के लिए जिसको दिक्कत आ रही है उसके लिए कोशिश करूंगा कि लेक्चर जो है फिर से प्रोवाइड कर सकूं। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर, किसके लिए? रियल नंबर के लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्टूडेंट अपन ने पीछे क्या समझ लिया था, अब हम आगे क्या समझ रहे हैं? पीछे अपन ने क्या समझा था? केस वन समझा था, किसके लिए समझा अपन ने? केस वन, इंटीजर के लिए। अब अपन कौन सा केस देख रहे हैं? रियल नंबर वाला केस। अब देखो सेकंड केस आ जाओ, केस टू। अब देखो केस वन में क्या देखा आपने भैया? सर केस वन में हमने ये देखा कि एफ जो है नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर, और एफ भी कौन सा वाला एफ है? ये वाला एफ एक्स जो है ना, ये वाला, ये नॉट कंटिन्यूअस है इंटीग्रल पॉइंट पर। अब अपन क्या देख रहे हैं? अपन केस टू देख रहे हैं यहाँ पे रियल नंबर के लिए, तो लेट करो यहाँ पर भी, लेट सी बी एनी रियल नंबर बट नॉट इंटीजर। क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है, रियल नंबर में तो इंटीजर भी आते हैं, क्योंकि सबके नीचे मैं वन मान लेता हूँ, और वो रियल नंबर क्या, रियल नंबर के अंदर तो सभी आ जाएंगे। लेकिन मैं इंटीजर उनके उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंटीजर को सेपरेटली सॉल्व किया, तो इंटीजर को छोड़ो, उसके अलावा रियल नंबर मान रहा हूँ। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ लेट करो, अगेन लेट, अगेन ए बी, लेट करो, ए बिलोंग्स टू इंटीजर है, देन ऑल्सो ए माइनस वन बिलोंग्स टू। अब आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने? अभी समझाता हूं, देखो ये कोई लाइन है, यहां मैंने सी खड़ा कर दिया। अब सी कौन है? रियल नंबर। इमेजिन करके चलो ये 1.2 है, इमेजिन करके चलो। अब 1.2 ऑब्वियस बात है वन और टू के बीच में होगा। भाई 1.2 किसके बीच में होगा? सर वन के बीच में होगा, टू के बीच में होगा। तो वन क्या होगा आपका? सर वन इंटीजर होगा, तो मैं कह रहा हूं उस वन की जगह मैं ए ले रहा हूं, जो कि क्या है? मेरा इंटीजर है। और इसके जस्ट आगे वाली वैल्यू जो, सॉरी ए माइनस वन, इसके पीछे वाली वैल्यू, और इसके आगे वाली वैल्यू ए, ये भी एक क्या है? सर इंटीजर है। भाई इस वाली वैल्यू से छोटी वैल्यू आएगी ना, इस सी को आप वैल्यू मत समझो अभी फिलहाल के लिए। अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो सर ये ए होता है, अगर ये एक ए इंटीजर है तो इससे पीछे वाला इंटीजर ए माइनस वन होगा। इन दोनों के बीच में कहीं सी लाया कर रहा है मेरा, जो मेरा रियल नंबर जिसको मैंने माना पॉइंट की वैल्यू, वो कहीं लाया कर रही है मेरे पास। समझ में आ गया? तो ये कंस्ट्रक्शन बना के दिया मैंने आपको। ठीक है सर, अब मेरा क्वेश्चन शुरू होता है लेट से, फर्स्ट केस से। सबसे पहले मैं किसके लिए प्रूफ करूंगा? सर सबसे पहले मैं प्रूफ करूंगा फॉर एल एल लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैसे सॉल्व करते हैं सर? लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स की जगह एक्स। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको यहाँ पे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव है,
सी नेगेटिव है, यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन आया वो एक्स आया। अब मैं फिर से वही चीज कह रहा हूँ आपसे, अगर मैंने इसमें से कोई वैल्यू कम करी, भाई सी नेगेटिव का मतलब है कोई वैल्यू कम करो सर इसमें से, ठीक है भाई कर दो, वही सी अप्रोचेस टू जीरो। और अगर मैंने कोई वैल्यू कम करी तो मैं उसको सी माइनस एच लिखूंगा। अब देखो सी में से अगर कोई वैल्यू थोड़ी सी कम हुई तो वो वैल्यू यहाँ लाया करेगी, सर करेगी, यहाँ लाया करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो देखो सी माइनस एच किसके बीच में, अब आप ये मत बोलना सर ए माइनस वन और सी के बीच में, क्यों? क्योंकि सी खुद एक रियल नंबर है, सी खुद एक रियल नंबर मतलब पॉइंट वाला वैल्यू है। और हमने अभी भी पढ़ रखा है कि जो एक नंबर लाइन होती है, हम जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से केवल इंटीजर चूज करने पड़ते हैं, रियल नंबर चूज नहीं करने होते। रेंज हमेशा आपकी इंटीजर के अंदर आएगी, लेकिन जो आपके डोमेन है, पुट करने वाली पॉइंट है, वो आप रियल नंबर में से कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पॉइंट, अगर मैंने यहाँ 1.2 पुट किया है, अगर मैं इसमें से कोई वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कुछ माइनस करूंगा तो वैल्यू फिर से पॉइंट में आएगी। पॉइंट की वैल्यू, उसका आंसर लेफ्ट हैंड में से छोटा वाला होता है, तो इसका आंसर कुछ भी कर लो आप, a माइनस वन ही निकलेगा। अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आई क्या? थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पे, वो आपको ध्यान देना है। अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर आर एच एल, आप एक दो बार रिपीट करके देखना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू, लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, ये ब्रैकेट बंद एक्स, सर अब क्या करें, वही चीज वापस से, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे सी प्लस एच। अब देखो, अगर मैं सी से जस्ट आगे यहाँ पे नंबर ले रहा हूं जो कि सी प्लस एच है, अब आप बोलोगे कि सर सी प्लस एच किस किस के बीच में, सर सी और ए के, नहीं भाई, सी तो खुद एक रियल नंबर है, खुद सी खुद एक पॉइंट की वैल्यू है, पॉइंट की वैल्यू के बीच में कैसे आएगा? मैंने तो पढ़ रखा है ना भाई, अगर कोई भी पॉइंट की वैल्यू, अगर सी एक पॉइंट की वैल्यू है, इसके अंदर कोई मैं पॉइंट की वैल्यू जोड़ूंगा तो फिर से वो पॉइंट की वैल्यू बनेगी, और पॉइंट की वैल्यू जब होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो मुझे रियल जो मेरे इंटीजर है दोनों, अगर ये मान लो ये करने पे 1.9 बन रहा है, तो ये 1 और 2 के बीच में माना जाएगा, बाकी किसके बीच और वैल्यू है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू लेनी है, इससे छोटी और इससे बड़ी, और इंटीजर की वैल्यू इससे जस्ट छोटी अभी भी क्या है, a माइनस वन ही है, वही मेरा आंसर हो जाएगा वापस से। अब हमने यहाँ क्या देखा, सर हमने यहाँ देखा कि जो एल एच एल है ना, वो इक्वल हो रहा है किसके, आर एच एल के। इसका मतलब जो लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स है ना, वो किसके इक्वल हो रही है, लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स के इक्वल है क्या ये चीज? हाँ सर इक्वल है। अगर ये वैल्यू इक्वल है तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, देयर फोर, अच्छा अभी एक पॉइंट और नहीं निकाला अपने, एक मिनट, एक पॉइंट और निकालना है, ये दोनों इक्वल तो हो गया, क्या हुआ? अब मुझे एट एक्स इक्वल्स टू सी पर भी तो निकालना है। हाँ सर निकालना है, एट एक्स इक्वल्स टू सी पर मेरा फंक्शन कितना है, एक सेकेंड, हाँ एक्स है। एट एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं सी की बात करूं, तो अगर मैं सी भी रखता हूं यहाँ पे, अगर मैं क्या रखता हूं, सी भी रखता हूं, तो सी भी देखो किन दोनों के बीच में है, क्योंकि सी एक रियल नंबर, रियल नंबर मतलब पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू किसके बीच में, फिर से सर इसके और इसके बीच में, अगर इन दोनों के बीच में तो भी आंसर मेरा ए माइनस वन आना है, नहीं आना है? हाँ सर आ गया। अब फाइनली आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में, देखो बता रहा हूं मैं आपको, हेयर लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू, मेरा जो एफ सी है, क्या पुट किया था मैंने यहाँ, एफ एक्स की जगह मैंने यहाँ क्या पुट किया है, एफ सी है, और ये सब इक्वल आ गए ए माइनस वन के, आए नहीं आए? लेफ्ट हैंड लिमिट कोइंसाइड राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ एफ कोइंसाइड ईच अदर, भाई एक दूसरे के ऊपर है वैल्यू, सारी से वैल्यू सेम है आपके पास, तो आप क्या कह सकते हो, देयर फोर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटीजर इज कॉन्टिन्यूअस, is continuous at every real number except integers, इंटीजर को छोड़ दो, hence all point of discontinuity निकाल लेते हैं आपको, fx equals to x is discontinuous at all integers। बताओ समझ में आया? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स जो है डिसकंटिन्यूटी है किसके ऊपर, एट ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स के ऊपर डिसकंटिन्यूटी होगी इसकी, बाकी रियल नंबर पे सब पे हम इसको जो है कॉन्टिन्यूस मानते हैं। समझ गए? देखो आप, ये पॉइंट हमने निकाले थे किसके लिए, रियल नंबर के लिए। और देखो
पीछे अपन ने केस वन निकाला था, एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट इंटीग्रल पॉइंट। बताओ समझ में आया क्या? एक बार फिर से देख लो आप इस पॉइंट को, यहाँ पे आप पॉज करके एक बार नोट डाउन करना, फिर आप केस टू को नोट डाउन करना, और फिर ये लास्ट वाली वैल्यू 3। बताओ समझ में आ गया? देखो थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस में कर लोगे ना इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन ऐसे ही है, अब बुक वगैरह में देखोगे आप बहुत थ्योरी लिमिटेड दे रखी है, हाँ ऐसे हो गया ऐसे हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। बच्चे रटे जा रहे हैं इस कंसेप्ट, लैंग्वेज रट लेंगे, एग्जाम में जाएंगे भूल जाएंगे, क्या मतलब है भाई? आप कंसेप्ट पढ़ करके चलो ना यार, कैसे कैसे करना है। पहले हमको केस वन निकालना है, फिर हमें केस टू निकालना है, इस तरीके से आप थोड़ा दिमाग में रखोगे तो आपकी वैल्यू क्लियर हो जाएंगे, हाँ यार ऐसे ऐसे करना है। ये एग्जाम्पल नंबर 15 मेरे अकॉर्डिंग तो क्लियर हो गया है, और फिर भी कोई डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, जिन बच्चों को ये एकदम एग्जैक्टली समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में बताना अपना अपना नेम, कि सर हमें एकदम बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया। और उनका जो एप्रिसिएशन है मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस चीज को सुनकर और देख कर कि यार मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है। मेरा यही मोटिव है कि आपको ये हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।